हेलो बच्चों, क्लास 10th का इलेक्ट्रिसिटी का ये लेक्चर नंबर 2 है। सेकंड लेक्चर हम लोग कर रहे हैं। क्या आप लोगों ने फर्स्ट लेक्चर देखा? अगर नहीं देखा तो पहले फर्स्ट लेक्चर जाके देखिए। 10 से 12 मिनट का है। इसमें हमने इलेक्ट्रिसिटी का जो पहला कंसेप्ट था इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, यानी कि चार्ज का, उसको हमने अच्छे से एक्सप्लेन किया था कि चार्ज क्या होता है, फंडामेंटल चार्ज क्या है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पर कितना चार्ज होता है, और किसी भी बॉडी पर चार्ज एराइज कैसे होता है। और एक क्वेश्चंस भी हमने पूछा था, ठीक है, कि मास का जो है वहां पे हमने पूछा था कि अगर किसी बॉडी पे आप चार्ज डालते हैं, प्लस और माइनस दो तरह के चार्ज थे, पॉजिटिव एंड निगेटिव, तो मास में क्या इफेक्ट पड़ता है। तो उसका सबसे पहले आंसर देखिए कि हमने बताया था कि m प्लस m और m माइनस, अगर ये m प्लस है इसका मतलब है कि कोई बॉडी होगा उस पर एक चार्ज है, ठीक है, वही सेम बॉडी है। अब वही सेम बॉडी न्यूट्रल है और उसी सेम बॉडी पर माइनस चार्ज है, और m उसके उसी बॉडी के मास को रिप्रेजेंट करता है। तो किसका मास ज्यादा होगा? तो नो डाउट सबसे ज्यादा मास किसका होगा? m माइनस का, उसके बाद m का, और सबसे कम क्या होगा? m प्लस का। अब क्यों होगा इसको समझिए। देखिए m माइनस का क्या मतलब है? माइनस का मतलब है कि इस पर इलेक्ट्रॉन आया होगा। लास्ट लेक्चर नहीं समझ में ना, लास्ट लेक्चर देखिए, कोई उपाय नहीं है। तो ई इलेक्ट्रॉन इस पर आया होगा, और इस पर अगर प्लस है इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन यहां से निकल के गया होगा। तो अच्छा, इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे आया है तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन कुछ ना कुछ मास लेके तो आया होगा। ये अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन का मास 10⁻31 के ऑर्डर में होता है, ठीक है। तो है तो बहुत कम, लेकिन है तो सही, तो कुछ ना कुछ मास लेके तो आया होगा, और ये मास लेके चला गया होगा, ठीक है। तो इसीलिए सबसे ज्यादा जो मास होता है वो नेगेटिव बॉडी का होता है, उसके बाद न्यूट्रल बॉडी का होता है, और उसके बाद पॉजिटिव बॉडी का होता है। तो ये आंसर है आपके पिछले लेक्चर का, ठीक है। आइए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं मेथड ऑफ चार्जिंग। तो सबसे लास्ट लाइन जो लास्ट लेक्चर में हमने किया था वो क्या किया था? ये किया था कि चार्ज किसी भी बॉडी पे एराइज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। किसी भी बॉडी पे चार्ज एराइज तब होता है जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है। अब इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर का मतलब है कि इलेक्ट्रॉन आ भी सकता है और इलेक्ट्रॉन वापस जा भी सकता है बॉडी से। अगर किसी बॉडी में इलेक्ट्रॉन इंटर करता है तो उस बॉडी पर नेगेटिव, और अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लीव करता है तो उस बॉडी पर पॉजिटिव चार्ज एराइज होता है। अब एक क्वेश्चन है कि सर कि जो चार्ज पार्टिकल है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन है, जो फंडामेंटल है, वो किसी बॉडी से लीव क्यों करता है या फिर किसी बॉडी में इंटर क्यों करता है, इसका कैसे करता है, कब करेगा? तो ये जो ट्रांसफर है इलेक्ट्रॉन का, वो किस मेथड से आप करवा सकते हैं? ऐसा तो नहीं होगा कि ये दो बॉडी है, इसको सर टच कर दिए तो यहां से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गया, नहीं, ऐसा नहीं होता है। लेकिन एक केस बन सकता है कि सर अगर हम इसको बाल में रबिंग करेंगे तो सर ये चार्ज हो जाएगा, ठीक है, बाल भी चार्ज हो जाएगा और ये आपका मार्कर भी चार्ज हो जाएगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस है ना, इसी प्रोसेस के बारे में हमको यहाँ पर पढ़ना है कि सर ऐसा प्रोसेस क्यों करना पड़ता है और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको हम लोग बोलते हैं फ्रिक्शन, ठीक है। मतलब चार्ज को एराइज करने के लिए जो प्रोसेस है उसका पहला मेथड क्या है? फ्रिक्शन है। जो मेथड ऑफ चार्जिंग आज का जो हमारा लेक्चर है उसमें सबसे पहला मेथड क्या है? फ्रिक्शन। मतलब फ्रिक्शन करके आप किसी भी बॉडी को चार्ज कर सकते हैं, पहला मेथड, ध्यान से सुनिएगा। दूसरा मेथड क्या है? कंडक्शन। दूसरा मेथड क्या है? कंडक्शन। अब क्या है कंडक्शन, इसको अच्छे से समझते हैं अभी तुरंत। और तीसरा मेथड क्या है? इंडक्शन। एक चीज यहाँ पर आप इसको नोट करेंगे तो ध्यान रखेंगे कि फ्रिक्शन में कांटेक्ट का होना जरूरी है यहाँ पर, ठीक है, विदाउट कांटेक्ट नहीं होगा। और जो दोनों बॉडी है उस पर अपोजिट चार्ज एराइज होता है फ्रिक्शन में। कैसे होता है अभी तुरंत इसको हम अलग करके समझेंगे। फिर कंडक्शन में भी कांटेक्ट है और सेम चार्ज एराइज होता है दोनों बॉडी पे। इंडक्शन में क्या है? कोई कांटेक्ट नहीं और दोनों तरह के चार्ज एराइज हो सकते हैं, अपोजिट नेचर के भी हो सकते हैं और सेम नेचर के भी चार्ज एराइज हो सकते हैं इंडक्शन में, ठीक है। तो आइए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं फ्रिक्शन। अब आप लोग हेडिंग देंगे फ्रिक्शन, ठीक है। फ्रिक्शन, देखिए फ्रिक्शन मेथड क्या है? व्हेन वी रब, अगर आप लोग क्या करते हैं कि एक व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विथ सिल्क क्लॉथ, अगर हम क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड है हमारे पास, ठीक है, इसको फिगर को अच्छे से समझिए और बनाना भी है। ये क्या है आपके पास? एक ग्लास रॉड है, ठीक है, दिस इज द ग्लास रॉड, और ये है आपका सिल्क क्लॉथ, सिल्क का कपड़ा है, क्लॉथ, सिल्क क्लॉथ। अगर आप इसको रबिंग करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जो ग्लास रॉड है इससे निकलकर इसमें चले जाता है, सिल्क क्लॉथ में चले जाता है।
और ये हैंडल है, ये इंसुलेटेड हैंडल हम लोग हमेशा यूज करते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि इसको हम जब पकड़ेंगे और ये इंसुलेटेड नहीं रहेगा तो ये जो ग्लास रॉड है उसके माध्यम से यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, चार्ज क्या होगा, हमारे हाथों पे आ जाएगा और अगर हम कहीं पर खड़े हैं तो अर्थ से कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इंसुलेटेड लेते हैं ताकि इसी पर ऑब्जर्वेशन रहे। तो जब हम ग्लास रॉड को क्या करते हैं, सिल्क क्लॉथ से रबिंग करते हैं, तब इलेक्ट्रॉन ग्लास रॉड से सिल्क क्लॉथ में ट्रांसफर हो जाता है। तो अगर इलेक्ट्रॉन इधर गया है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, माइनस आएगा, और इस पर कौन सा आएगा, ये वाला आप पे प्लस आएगा। ठीक है, तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ फ्रिक्शन। अब यही यहाँ पर देखेंगे हम लोग कि अगर इस ग्लास रॉड के स्थान पर अगर एबोनेट का रॉड लेते हैं हम लोग, ठीक है, एबोनेट फर का रॉड लेते हैं, एबोनेट का रॉड लेते हैं, तब क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन इधर से इधर आ जाता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, इधर से इधर आ जाता है, मतलब इस पर निगेटिव हो जाता है और इस पर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज अराइज हो जाता है। दिस इज नॉन एज फ्रिक्शन। तो व्हाट इज द फ्रिक्शन? व्हेन वी रब अ ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ, देन द फ्री इलेक्ट्रॉन ऑफ द ग्लास रॉड enters to the silk cloth and silk cloth becomes negatively charged and hence the glass rod acquired positively charged। ठीक है, this process is known as friction। अब यहाँ पर देखिए कि फ्रिक्शन में यहाँ पर रबिंग किए हैं तो कांटेक्ट जरूरी है, एंड दूसरा या इस पर प्लस हुआ है तो इस पर क्या हुआ है, माइनस हुआ है, तो एक पर प्लस हुआ है तो दूसरे पर क्या हुआ है, माइनस हुआ है, यानी कि दोनों पर क्या हुआ है, अपोजिट नेचर का यहाँ पर चार्ज एक्वायर किया है। तो फ्रिक्शन में अपोजिट नेचर का चार्ज एक्वायर करता है। ठीक है, तो दिस इज ये हमारा फ्रिक्शन प्रोसेस है। जरा इसको आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, फिर हम लोग कंडक्शन समझते हैं क्या होता है। तो चलिए अब समझते हैं हम लोग कंडक्शन को। कंडक्शन क्या होता है? एक कंडक्शन आप लोग नाम सुने, कंडक्टर। कंडक्टर मतलब चलने की वजह से, चालक जो चलाता है, और कंडक्शन का मतलब होता है चलना। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर क्या होता है कि चार्ज के चलने की वजह से होता है। कैसे, इसको हम लोग थोड़ा एक फिगर से एनालाइज करेंगे, समझेंगे इसको बढ़िया से कि कैसे होता है। ठीक है, कंडक्शन क्या है। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कंडक्शन में, मान लेते हैं कि एक मेरे पास कोई स्फेरिकल बॉब है, ठीक है, ये, और इसको हम लोग फिक्स कर दिए हैं। ये आप लोग को दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, थोड़ा और मैं, हाँ, तो ये क्या है आपका, ये कोई बॉब है स्फेरिकल। ठीक है, और यहां पर हम लोग लाए हैं ग्लास रॉड, चार्ज करके लाए हैं, और इसको ऐसे करके हम टच करवा दिए हैं। ठीक है, ये ग्लास रॉड हम लोग चार्ज करके लाए हैं। कहां से लाए हैं चार्ज करके? तो सिल्क के क्लॉथ से रबिंग करके लाए हैं, फ्रिक्शन मेथड से लाए हैं। तो इस पर कौन सा चार्ज है, निगेटिव। अब जैसे इसको हम टच करेंगे, ये निगेटिव चार्ज क्या होगा, इधर भी भागेगा और ये सारा इस पर फैल जाएगा। देखिए, ये निगेटिव चार्ज जो है, तो आप लोगों को पता है कि निगेटिव चार्ज में रिपल्सन होता है। तो अभी तो चार्ज इतना पे फैला हुआ है, लेकिन जैसे इसमें टच करेंगे, इसको ये वाला भी जगह मिलेगा। ठीक है, तो ये सारा का सारा इतना जो चार्ज था वो थोड़ा थोड़ा इस पर भी फैल जाएगा। तो अब जो चार्ज इसी पर फैला हुआ था, अब क्या हो गया, इस पर भी फैल गया। निगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, अगर आप सिल्क क्लॉथ से लाएंगे तो पॉजिटिव होगा ना, अभी देखे थे। तो ये क्या होगा, पॉजिटिव अगर है तो इस पर भी क्या होगा, पॉजिटिव फैल जाएगा। अगर देखिए हम लोग निगेटिव लिए थे तो भी गलत नहीं था, निगेटिव था तो निगेटिव फैल जाएगा। अब इसको क्या करेंगे, मान लीजिए इसको टच कर दिया, उसको थोड़ा हटा दिया। जब इसको यहाँ से अब हम लोग सेपरेट कर देंगे तो कुछ चार्ज क्या होगा, सिल्क क्लॉथ पे इस पर पड़ा रह जाएगा प्लस, कुछ चार्ज पूरा का पूरा नहीं, और कुछ चार्ज क्या होगा, इस पर आ जाएगा। तो ये जो बॉडी है, गोला स्फेरिकल जो बॉडी है, इस स्फेरिकल वाले बॉडी पे पहले तो कोई चार्ज नहीं था, पहले तो हम इसको हटाए हैं तब उस पर चार्ज गया है, और अब इसको जब हम सेपरेट कर दिए हैं तो इस पर तो चार्ज था ही, ठीक है, लेकिन कम है। लेकिन एक्स्ट्रा एक बॉडी को चार्ज हो गया है ना, ये बॉडी पर चार्ज नहीं था, लेकिन यहाँ पर तो चार्ज हो गया है। तो यहाँ पर क्या हो गया कि ये जो प्रोसेस है, जिस प्रोसेस से किसी बॉडी को हम चार्ज कर देते हैं, दिस इज नॉन एज कंडक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग कंडक्शन बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए दोनों बॉडी पर क्या है, एक ही जैसा चार्ज अराइज हुआ है, इसीलिए यहाँ पर बोला गया है कि दोनों पर सेम चार्ज अराइज होता है, और कॉन्टेक्ट यहाँ पर जरूरी होता है। तो दिस इज द कंडक्शन प्रोसेस। समझ में आ रही है कि इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडक्शन बोलते हैं। अब आप लोग क्या करेंगे, इस फिगर को तो जब भी एग्जाम में आएगा फिगर को तो जरूरी बनाएंगे, साथ ही साथ एक दो लाइन भी लिख देंगे कि व्हेन वी टच क्या लिखेंगे, व्हेन वी टच अ charged glass rod with uncharged spherical shell, ठीक है, then the charge of glass rod moves towards the spherical shell, ठीक है, and when we separate both the body, then spherical shell also get a charge, ठीक है, similar charge
दैट ऑफ द ग्लास रॉड। तो आप इस तरीका से इसको भी लिख सकते हैं अपनी लैंग्वेज में। तो दिस इज द कंडक्शन, ये हमारा क्या है, कंडक्शन है। इस फिगर को बना लीजिए, ये फिगर में ही सब कुछ छुपा हुआ है कि किस प्रकार से होगा। अब हम लोग समझते हैं उसके बाद इंडक्शन। बनाइए इसको। अब हम लोग समझते हैं इंडक्शन। तो इंडक्शन में देखिए दोनों तरह के चार्ज राइज होते हैं। मतलब बॉडी पे क्या होगा, प्लस भी आ सकता है, माइनस भी आ सकता है, ठीक है, दोनों आ सकते हैं। कैसे, इसको हम समझते हैं। अब यहाँ पर इंडक्शन पढ़ते हैं। थोड़ा समझना है इंडक्शन को कि इंडक्शन में क्या होता है, कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। इंडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कांटेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। आपके ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है। अब एग्जाम यहाँ पर जो इंडक्शन में हम लोग पढ़ेंगे, ये वन बॉडी पढ़ेंगे, एक बॉडी को चार्ज करना है और दो बॉडी को चार्ज करना है, टू बॉडी। दो बॉडी को भी एक साथ हम लोग चार्ज कर सकते हैं इंडक्शन से, और वन बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं। तो पहले हम सिंगल बॉडी को देखेंगे, ठीक है। पहले किसको देखेंगे, सिंगल बॉडी को। यहाँ आप लोग नोट करेंगे, इंडक्शन के नीचे यहाँ पर नोट करेंगे, द प्रोसेस ऑफ चार्जिंग इन विच कॉन्टैक्ट इज नॉट नेसेसरी। वो चार्जिंग का वो प्रोसेस जिसमें कॉन्टैक्ट नेसेसरी नहीं होता है, दैट इज नॉन एज इंडक्शन। अब इसको समझते हैं सिंगल बॉडी को हम लोग कैसे चार्ज करते हैं, ठीक है। देखिए हम लोग क्या लिए हैं, यहाँ पर एक ले लिए हैं, कोई भी ये आपका कंडक्टर है, लेकिन अनचार्ज कंडक्टर है, यहाँ पर चार्ज नहीं है, ठीक है। ये क्या है, अनचार्ज कंडक्टर है। और इसको क्या किए हैं, एक स्टैंड पे फिक्स कर दिए हैं ऐसे करके, चलिए ठीक है, फिक्स कर दिए। और इसके बगल में हम लोग लेके आए हैं एक ग्लास रॉड, ठीक है। और ग्लास रॉड पे कौन सा चार्ज है, प्लस। ये हम लेके आए, मतलब ये क्या है, चार्ज कंडक्टर है। ये आपका है चार्ज कंडक्टर, ये हम लोग लेके आ गए। अब देखिए यहां पर होगा क्या, ये प्लस है और ये जो कंडक्टर है, तो कंडक्टर में क्या पाया जाता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। प्रत्येक कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन पाया जाता है। इसको भी आप नोट कर सकते हैं। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा, तो इलेक्ट्रॉन पर माइनस चार्ज, और यहाँ पर क्या है, प्लस है। तो ये क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को खींचेगा। तो जब खींचेगा इलेक्ट्रॉन को, तो एक ही इलेक्ट्रॉन को तो नहीं खींचेगा, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है। इलेक्ट्रॉन को जब इधर खींचेगा तो यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, और इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। इस साइड क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक बॉडी था, पहले क्या था, ये वाला बॉडी आपको चार्ज था, और अब क्या हुआ है कि अब इस, और ये बॉडी अनचार्ज था, तो अब यहाँ पर माइनस और प्लस यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो ये बॉडी क्या हो गया, चार्ज हो गया। नहीं, अभी नहीं हुआ है। अब क्या करेंगे हम लोग, चार्ज कंडक्टर को हटा देंगे। जैसे ही हटाएंगे तो फिर क्या होगा, ये दोनों मिल जाएगा, तो फिर न्यूट्रल हो जाएगा। तो चार्ज हुआ ही नहीं। चार्ज होने का क्या मतलब है कि आप इसको हटा भी देंगे तो इस पर चार्ज रहेगा, लेकिन ऐसा कर देने से यहाँ पर चार्ज तो फिर से मिल जाता है, तो यहाँ पर नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कर देते हैं अर्थिंग। क्लास 10th में थोड़ा ध्यान रखिएगा, धीरे धीरे अर्थिंग का यूज आएगा, आपको समझ में आएगी कि अर्थिंग है। अर्थिंग का काम क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर देता है ऊपर की तरफ। तो देखिए इलेक्ट्रॉन जब अर्थिंग सप्लाई कर देगा, ये अर्थिंग का सिंबल है, ठीक है। तो सप्लाई कर देगा, इस प्लस को क्या करेगा, ये न्यूट्रलाइज कर देगा, खा जाएगा प्लस को। जब प्लस को खा जाएगा तो इस पर क्या बच गया। अब थोड़ा इसको हम ये करते हैं, हटाते हैं। तो इसको जैसे हम ये, इसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज करेगा। न्यूट्रलाइज करेगा तो इस पर सिर्फ क्या बचेगा, निगेटिव। तो अब क्या होगा कि ये सारा निगेटिव जो है इस पर फैल जाएगा, इस प्रकार से ये निगेटिव इस पर फैल जाएगा। अब इसको आप अगर हटा भी लेंगे तो ये निगेटिव, और अर्थिंग को भी हम डिस्कनेक्ट कर देते हैं, तो ये निगेटिव चार्ज किससे मिलने जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव तो पहले ही खत्म कर दिया अर्थिंग के द्वारा। अब इसको हटा भी लेंगे तो इस पर क्या रहेगा, निगेटिव चार्ज रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है हमारा, ये बॉडी, इस बॉडी पे चार्ज था नहीं, तो अब क्या हो गया, यहाँ पर चार्ज हो गया, दिस इज द चार्ज कंडक्टर। तो ये सिंगल बॉडी का चार्जिंग है बाय इंडक्शन। इंडक्शन के द्वारा हम सिंगल बॉडी को भी चार्ज कर सकते हैं, ठीक है। इसको थोड़ा रोक के आप लोग नोट कीजिए, हम इसको हटा रहे हैं, ठीक है। 9, अब हम लोग देखेंगे कि डबल बॉडी को कैसे इसको चार्ज करते हैं इंडक्शन प्रोसेस से, ठीक है। दो बॉडी को एक साथ चार्ज करना कैसे करते हैं, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक फिर से एक स्फेरिकल बॉल लेते हैं जिसके पास चार्ज नहीं है, शुरू में क्या है, चार्ज नहीं, और दोनों को हम लोग टच करके ऐसे लेते हैं, ये, और दोनों में से किसी के पास चार्ज नहीं है, दोनों क्या है, अनचार्ज है, दोनों है आपका अनचार्ज।
अब इसके बगल में फिर से हम लोग लाते हैं एक ग्लास रॉड, ठीक है, और ये भी चार्ज करके लाए हैं। इस पर कौन सा चार्ज होगा? प्लस होगा। बहुत अच्छे। अब ये क्या करेगा देखिए, अगर ये दोनों टच में है तो दोनों एक ही बॉडी है। अगर दो वायर को आप जोड़ देते हैं तो वायर एक ही जैसा है, तो यहाँ पर टच है तो दोनों एक ही बॉडी है, तो ये प्लस है तो इस साइड क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। जैसे कि हम इसमें अभी देखे थे कि दोनों एक ही बॉडी है, तो यहाँ पर माइनस और यहाँ पे प्लस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? प्लस आ जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे देखिए, माइनस यहाँ पे प्लस, वहां पे माइनस, तो प्लस माइनस फिर ये कैंसिल हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर प्लस, तो ये माइनस प्लस। अब इसको क्या करते हैं, इसका हम लोग ये पकड़ के, ठीक है, जो इसका ये आपका हेड है, इसको क्या बोलते हैं, जो हैंडल बोल सकते हैं, इसके हैंडल को पकड़ के इन दोनों को हम लोग सेपरेट कर देते हैं, ठीक है। इसको अभी रखे हैं, इसको अभी हम लोग नहीं हटाए हैं, पहले हम इसको सेपरेट कर देते हैं। तो ये हम सेपरेट कर दिए और एक ये सेपरेट हो गया, ठीक है, दोनों ये सेपरेट हो गए। ये ए नाम दे देते हैं और इसका बी दे देते हैं। ये ए है और ये बी है, इसको हम लोग क्या कर दिए? सेपरेट कर दिए। तो सेपरेट करने के बाद ये जो निगेटिव चार्ज है वो इस पर फैल जाएगा, झटके से सेपरेट करेंगे, और पॉजिटिव क्या होगा? इस पर फैल जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको हटा दें, ये वाले को अभी भी टच में नहीं है, हटा ही हुआ है क्योंकि इंडक्शन कर रहे हैं, तो इसको अब हम हटा देंगे। तो ये निगेटिव किससे मिलने जाएगा? ये तो दोनों हटा दिए, तो ये निगेटिव पॉजिटिव इन दोनों से अलग हुआ था, तो इस पर निगेटिव बच जाएगा और इस पर क्या बच जाएगा? पॉजिटिव बच जाएगा। तो इस इंडक्शन मेथड से हम लोग क्या कर लिए कि दोनों बॉडी को अलग अलग करके चार्ज कर दिए। एक तो सिंगल बॉडी हम लोग इंडक्शन में चार्जिंग देखे, और दूसरा क्या देखे कि दोनों बॉडी को हम लोग यहाँ पर चार्ज कर दिए हैं। तो दिस इज द कंप्लीट मेथड ऑफ चार्जिंग, फ्रिक्शन, कंडक्शन एंड इंडक्शन। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ। प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज एंड कूलम्ब्स लॉ हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं। कंटिन्यू आप लोग पढ़ते रहिए, और अगर लेक्चर आप लोग को अच्छा लगता है तो और बच्चों को भी शेयर कर दीजिए, और हाँ, रिस्पांस जरूर दीजिए जब आप लोग पढ़ाई करते हैं कि ये हो चुका है, कुछ डॉट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में यहाँ पे करके। और अभी लॉकडाउन की परिस्थिति चल रही है, तो एक यही ऑप्शन है कि हम लोग ऑनलाइन बेहतर से बेहतर तरीका से जितना पॉसिबल हो सकता है उतना क्लास करें। आप लोगों का रिस्पांस जरूरी है, आएगा तभी मैं आगे लेक्चर को भी कंटिन्यू करूंगा और अच्छा भी लगेगा, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए और अच्छे से पढ़ते रहिए।